हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स थलाइवा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, उसके कैलकुलेशन के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, लास्ट तक वॉच करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि आप कभी भी आईओसी और आईओडी के कैलकुलेशन में नहीं उलझेंगे, परेशान नहीं होंगे। और कभी भी एग्जामिनर जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीबीएसई बोर्ड में जो पेपर आता है, उसमें कभी भी सिंपल नहीं पूछता। वो एक तीर से बहुत सारे निशाने लगाने की कोशिश करता है। वो आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर आईओसी के कॉन्सेप्ट भी पूछ लेगा, आईओडी के कॉन्सेप्ट भी पूछ लेगा, वो पास्ट एडजस्टमेंट भी पूछ लेगा। और मैंने पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि मैं आने वाले समय में एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपके ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए, ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए, इसके कुछ पार्ट भी कवर हो जाए और पास्ट एडजस्टमेंट भी कवर हो जाए। सिर्फ हमारा क्या छूटेगा, सिर्फ हमारा यहाँ पर जो तीसरी वैरायटी हमारी गारंटी है वो उस क्वेश्चन में कवर नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है तब तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। सपोज क्वेश्चन में 22 लाख रुपीज़ ओपनिंग कैपिटल है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%। इन दैट केस 20,000 आपका क्या हो जाएगा सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ये सब हम निकाल क्यों रहे हैं? हमारे दिमाग में एक बात आती है, स्टूडेंट एक बात पूछना चाहता है कि सर ये इतनी सारी चीज़ें क्यों? भाई मेरे, सिर्फ एक ही चीज़ पर्पज है, पर्पज उसका सीधा सा है, वो हमसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवा करके कुछ निकलवाना चाहते हैं। अब सीधे सीधे क्वेश्चन में दिया नहीं है ओपनिंग कैपिटल या आईओसी, तो फिर ओपनिंग कैपिटल दिया होगा, उसके बेस पर हम आईओसी निकाल लेंगे। और अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो फिर क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पर आता है। सपोज यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल दिया है और यहाँ पे कुछ जो आइटम्स लिखे जाते हैं, जैसे ड्राइंग्स लिखे जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा जाता है। ठीक है, इधर प्रॉफिट लिखा जाता है। मैं 2 बाय लिखने का मेरे पास स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं 2 बाय नहीं लिख पा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दें। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट, और यहाँ पर फाइनली आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर फाइनली आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। थोड़ा ध्यान दें। तो आप, और ये आपका क्लोजिंग कैपिटल है। तो आप ओपनिंग कैपिटल तक कैसे, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप यहां देख लें, यहीं से क्लियर हो जाएगा। मैं इसको समझाने के लिए उल्टा एस बनाता हूं। देखो, एस ऐसे बनता है। ठीक है, तो आप देखो ये उल्टा एस बन गया, इधर से चले और उल्टा एस बन गया। ठीक है, ये सारी चीजें प्लस हो जाएंगी और ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगी इधर की, और फाइनली यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल। और जैसे ही ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, आप उस ओपनिंग कैपिटल को बेस लेकर के परसेंटेज अप्लाई करके आईओसी का अमाउंट निकाल सकते हैं। क्यों निकाल रहे हैं आईओसी का अमाउंट? पर्पज बहुत सीधा सा है, ताकि हम जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो हम यहां पर आईओसी लिख पाएं। ठीक है, एक्स और वाई का आईओसी हम इंडिविजुअली लिख पाएं, ये पर्पज है। और फिर हम डिसाइड करें, भाई P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा तभी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और तभी तो बैलेंस शीट बनेगी। पर्पज बैलेंस शीट तक पहुंचना है। मैंने पहले भी कहा है कि ये चैप्टर की स्टार्टिंग होगी P&L एप्रोप्रिएशन से और अंतिम सांसें ले लेता है बैलेंस शीट पर। पर्पज है बैलेंस शीट तक पहुंचना, सही बैलेंस शीट बनाना, सो दैट जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आए तो वो सही बैलेंस शीट को देख करके चेक करे और अपने ओपिनियंस दे, अपने व्यू दे। ठीक है, तो वो वहां तक पहुंचना हमारा पर्पज है। और वहां तक पहुंचने के लिए हमारे को ओपनिंग कैपिटल भी निकालना पड़ सकता है, कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो फिर आईओसी वगैरह निकाल करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये तो रहा हमारी कहानी रही आईओसी के बारे में। अब हम आते हैं आईओडी के बारे में। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आईओडी मेजरली अगर मैं बात करूं, वैसे तो और भी केसेस हो सकते हैं, बट मेजर तरीके से अगर हम बात करें तो 5 केसेस में डिवाइड किया है सीबीएसई ने, और बुक्स में भी लगभग यही चीज़ें मिलती हैं। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर ड्राइंग है, पार्टनर ने किया है, तब क्या होगा? तो 6.5/12 होगा। मिडिल ऑफ मंथ में ड्राइंग है तो 6/12 होगा।
एंड ऑफ मंथ में ड्राइंग है तो 5.5/12 होगा। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, क्यू फॉर क्वार्टर है, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है तो 7.5/12 होगा और एंड ऑफ क्वार्टर है तो 4.5/12 होगा। बट मुद्दा ये आता है, सवाल हमारे दिमाग में ये आता है फ्रेंड्स कि सर ये आपने 6.5 रटने के हिसाब से बता दिया है या इसका कोई लॉजिक है? आप ये भी तो समझाइए हमें कि हाउ यू कम टू 6.5, 6, 5.5 एंड 7.5 एंड 4.5। तो देखिए उसको समझाने के लिए मैंने लिखा, मैंने पहले पिछले वीडियो में ही बताया था, माता वैष्णो देवी की सीढ़ी बन जाती है। आप देखिए मैंने ये 12 मंथ्स लिखे, मैं पहले इसको समझाता हूँ। क्या लिखा है? व्हेन ड्राइंग्स इज ऑन बिगिनिंग ऑफ मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ मंथ का अप्रैल का बिगिनिंग क्या होगा? 1 तारीख होगा, ना कि 15 तारीख, ना 30 तारीख। तो अगर आपने अप्रैल को पैसा निकाला है तो अप्रैल से लेकर के मंथ तक, मई में निकाला है तो मई का पूरा महीना, मई से लेके मार्च तक, सिमिलरली जून, जुलाई, अगस्त से लेकर के मार्च तक पैसा आपने यूज़ किया होगा, सितंबर से लेकर के आपने मार्च तक यूज़ किया होगा, अक्टूबर के 1 तारीख को निकाला तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक यूज़ किया होगा, नवंबर की 1 तारीख को पैसा निकाला तो नवंबर 1 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक यूज़ किए होंगे, दिसंबर 1 को पैसा निकाला तो दिसंबर इंक्लूड करके मार्च तक पैसा यूज़ किया, जनवरी से मार्च तक यूज़ किया, फरवरी से मार्च तक यूज़ किया और मार्च का मार्च में यूज़ किया। आप देखिए माता वैष्णो देवी की सीढ़ी बन गई, नहीं बन गई? ये पैसा आपने पूरे 12 मंथ्स यूज़ किया, यहाँ से काउंट करोगे तो 12 मंथ्स हो रहे हैं, यहाँ से काउंट करोगे तो 11 एंड सो ऑन, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और जब आप इसके टोटल लगाओगे, ध्यान से देखना, जब आप इसका टोटल लगाओगे तो ये आएगा 78, और 78 में जब आप 6 का डिवाइड दोगे तो आपका आ जाएगा 6.5, तो ये 6.5 आ गया। सिमिलरली हम आगे बढ़ें जब हम ड्राइंग्स मिडिल ऑफ द मंथ में होता है तो इस केस में आप देखो मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब क्या है? 1 अप्रैल तो नहीं होता, मिडिल ऑफ द मंथ का मतलब होता है 15 अप्रैल, मिडिल ऑफ मई का मतलब होता है 15 ऑफ मई, मिडिल ऑफ जून का मतलब होता है 15 जून। तो यहाँ पर ये जो पैसा आपने विड्रॉ किया वो 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5 एंड सो ऑन जाएगा। और जब इसकी आप टोटल लगाओगे, ये समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आपको करके बार बार ये 3 डायग्राम बन जाएंगे ऐसे, ठीक है? तो जब आप इसकी टोटल लगाओगे तो एग्जैक्ट आएगा 72, और 72 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। और एंड ऑफ मंथ की बात करें, सभी में बेस यही है, माता वैष्णो देवी की सीढ़ी। आप चाहो तो 5 डायग्राम बना लो या एक में ही समझ लो मैं एक में ही समझा रहा हूँ, स्पेस की कमी है इसलिए। जब आप एंड ऑफ मंथ में ड्राइंग करते हैं तो मीन्स 30 अप्रैल को ड्राइंग किया तो अप्रैल महीना तो गया, तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, और उसकी टोटल आप लगाओगे तो एग्जैक्ट आएगा आपका 66, और 66 को जब आप 12 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा आपका 5.5। अब हम आते हैं क्वार्टर की बात, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं? साल भर में देखो 4 क्वार्टर होते हैं, एक 3-3 महीने के एक क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये दूसरा क्वार्टर हो गया, ये आपका तीसरा क्वार्टर हो गया, मैं ये मिटा देता हूँ ज़्यादा ईजी हो जाएगा और ये आपका फोर्थ क्वार्टर हो गया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब ये क्या लिखा इन्होंने? बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में आपने ड्राइंग किया, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में ड्राइंग किया मतलब 1 अप्रैल को निकाला होगा, तो ये पैसा पूरे 12 महीने तक यूज़ किया आपने। ये पैसा निकाला होगा यहाँ जुलाई में तो पूरे 9 महीने यूज़ किया, यहाँ आपने निकाला होगा 1 अक्टूबर को तो 6 मंथ यूज़ किया, यहाँ आपने पैसा निकाला होगा जनवरी को तो 3 मंथ यूज़ किया। इन सब की टोटल लगाओगे तो 30 आएगा और जब आप 30 को, ध्यान से देखिए यहाँ पर, जब आप 30 को डिवाइड देंगे 12 से, सॉरी 12 से मत देना, 4 से डिवाइड देंगे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, जब आप 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर 7.5। सिमिलरली एंड ऑफ क्वार्टर की बात करें तो आपने पैसा यहाँ निकाला, जून के एंड में निकाला, तो ये पहला क्वार्टर तो खत्म ही हो गया। तो उस केस में, एंड ऑफ क्वार्टर के केस में, ये डायग्राम इधर में, इस डायग्राम के फिगर को यहाँ लिख रहा हूँ, 9 + 6 + 3, इसकी टोटल लगाओगे तो 18 आएगा, और जब आप 18 को डिवाइड दोगे 4 से तो यू विल गेट योर 4.5।
दिस वॉज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज इस पर बेस्ड है, ये लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज है, या ये वाली लैंग्वेज है, और जो वाली लैंग्वेज होगी उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर वही बात, ये सब चीज़ें क्यों निकाल रहे हैं? सो दैट अल्टीमेटली जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है वो तो P&L अप्रोप्रिएशन है और पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को माय डियर फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है। आप देखें पसीना आ रहा मुझे, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और बहुत समय भी लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।